तीसरे और चौथे लोकसभा चुनाव के बीच का एक ऐसा समय जिसने भारतीय गणराज्य के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था। जहां एक तरफ साल 1962 ईस्वी में चीन के साथ एक महीने तक चले युद्ध में मिली हार ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, वहीं दूसरी ओर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को 27 मई 1964 ईस्वी को हमने खो दिया। यही संकट की दौर समाप्त नहीं हुआ। साल 1965 ईस्वी में जब भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने भले ही पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया हो, लेकिन किस्मत की मार इतनी क्रूर थी कि तस्कंद समझौते के अगले दिन ही हमने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को विदेशी धरती पर खो दिए। हालांकि इस घटना के बाद भारतीय राजनीति में नए युग की शुरुआत हुई। हेलो नमस्कार साथियों, मैं रंजित कुमार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई और किस प्रकार से जब पत्रकार महोदय ने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से पूछा कि आप तो कद में बहुत ही ज्यादा छोटे हैं और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आपसे कद में ज्यादा बड़े हैं, तो आप उनका सामना तस्कंद समझौते में किस प्रकार से करेंगे। तो ये भी जानना चाहूंगा कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने क्या जवाब दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात है 9 जून 1964 ईस्वी की, जब लाल बहादुर शास्त्री ने अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उन दौर में भारत सूखे और ग्रस्त खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रही थी। इन्हीं कारण से तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत ने कृषि और गेहूं उत्पादन में भरपूर प्रयास किया। वहीं दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव का भी शुरुआत कर दी गई। हालांकि भारत की विकास की दर में कमी का कारण यही था कि भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान जैसे युद्ध शामिल थे, जिनके कारण सरकार को कई दफा नई नई योजना लागू करने में भी कतराया करती थी। तो चलिए दोस्तों, हम राजनीतिक परिदृश्य से बाहर निकलकर चलते हैं उस दौर की कूटनीति समीकरण की ओर। तो दोस्तों, हमारे देश भारत ने चीन युद्ध से उबरा भी नहीं था कि भारत से जन्मे मुल्क पाकिस्तान ने भारत पर हमला बोल दिया। 1965 ईस्वी में अगस्त से लेकर सितंबर तक लगभग 1.5 महीने तक इस युद्ध में भारत ने अपनी वीरता और साहस का परिचय देते हुए भारत से जन्मे मुल्क पाकिस्तान से गंभीर लड़ाई लड़ी। लेकिन इसी दौरान अमेरिका ने भी भारत पर खूब दबाव बनाया, यहाँ तक कि उसने भारत के द्वारा उपजाए जाने वाले गेहूं की आयात पर भी रोक लगा दी। हालांकि दोस्तों, हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने देशवासियों से गुहार लगाते हुए कहा कि प्रिय देशवासी, आपसे निवेदन करता हूं कि आप सभी सिर्फ और सिर्फ एक समय का ही भोजन आवाहन करें। और समय ने जब करवट मारी तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रस्ताव पर भारत और पाकिस्तान जैसे देश ने युद्ध विराम पर सहमत हुए। इसी दौरान एक समय एक दिलचस्प बात भी निकली। दरअसल जब पत्रकार महोदय ने तस्कंद समझौते के दौरान भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से जब पूछा कि लाल बहादुर शास्त्री जी, आप तो कद में काफी ज्यादा छोटे हैं, जबकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान काफी लंबे हैं, आप उनका सामना कैसे करेंगे। तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी वीरता और सहनशीलता का परिचय देते हुए कहा, हम भले ही कद में क्यों न छोटे हो, हम उनसे सिर उठाकर बात क्या करेंगे, वो मेरे से सिर झुकाकर बात क्या करेंगे। और आखिरकार 10 जनवरी 1966 ईस्वी का वो समय जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान की राष्ट्रपति अयूब खान ने तस्कंद समझौते की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए। तो दोस्तों, तस्कंद समझौते यही था कि भारत और पाकिस्तान जैसे देश अपनी शक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, न कि लड़ाई करके। लेकिन समय करवट देखिए दोस्तों, अगले ही दिन 11 जनवरी 1966 ईस्वी का वो दिन जिसमें हमने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को विदेशी धरती पर खो दिया। इसके बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री होने की जिम्मेदारी फिर एक बार गुलजारीलाल नंदा को सौंपी गई, जिसके बाद पार्टी के भीतर विभिन्न नेताओं ने अपने प्रधानमंत्री की कुर्सी की जिम्मेवारी पेश की। लेकिन सबको पीछे छोड़ प्रधानमंत्री बने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी ने 24 जनवरी 1966 ईस्वी को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। और जैसे जैसे समय ने बीतता गया, मानो लहरें की गाड़ियां गंगा में बहती गई। और बात आई चौथे लोकसभा चुनाव की, जिसके लिए मतदान 17 से 21 फरवरी 1964 के बीच हुआ। साल 1961 ईस्वी की जनगणना के आधार पर चौथे लोकसभा चुनाव में 520 सीटों के लिए मतदान हुआ। वहीं दूसरी तरफ राज्य विधानसभा में लगभग 3563 सीटों के लिए वोट डाले गए। इस विधानसभा चुनाव में लगभग 25 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से 15.2 करोड़ लोगों ने चुनाव में भाग लिया। इस दौरान करीब 61.33% मतदान हुआ। वोटिंग की हाई परसेंट से आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि वोटिंग की हाई परसेंट से उस समय की सरकार के प्रति लोगों की गुस्से की अभिव्यक्ति रूप में देखा गया। हालांकि 1967 ईस्वी में चुनाव के पहले कई बदलाव भी देखे गए, जिसमें साल 1963 ईस्वी में नागालैंड, 1966 ईस्वी में हरियाणा एक अलग राज्य बनकर उभरे। वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ को भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नामित किया गया।
और जब चौथे लोकसभा पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ 44 सीटों के साथ जीत मिली राजगोपालचारी को, जो कि स्वतंत्र पार्टी लोकसभा के सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरे। और इनके साथ ही भारतीय जनसंघ ने 35 सीटों पर जीत हासिल की। और 1967 ईस्वी में कई राज्यों में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई थी। हालांकि कांग्रेस ने 13 राज्यों की विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन कांग्रेस को कुछ राज्य जैसे बिहार, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में बहुमत नहीं मिला। जब साल 1967 ईस्वी में भारत की राजनीतिक के इतिहास की एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसमें इंदिरा गांधी की दबदबा कायम रही। श्रीमती इंदिरा गांधी कार्यकाल में चौथे पंचवर्षीय योजना का आगाज हुआ, जिसमें इंदिरा गांधी ने अपने पिछली विफलताओं में सुधार किया। और इंदिरा गांधी की सरकार ने लगभग 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किया और हरित क्रांति जैसे मुद्दों को बढ़ावा दिया और किसानों को भरपूर सपोर्ट किया, जिसके कारण इंदिरा गांधी का छवि किसानों के प्रति बनने लगे और इंदिरा गांधी को हर एक किसान भाई सपोर्ट करने लगे। तो दोस्तों यही था हमारे इंदिरा गांधी का भारतीय राजनीतिक में घुसने का सफर। तो दोस्तों आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपको लाल बहादुर शास्त्री जी का जवाब सुनकर कैसा लगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।